सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने किया प्रदर्शन। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने जताया दुख, प्रशासन के साथ बैठक कर ली मामले की जानकारी। अवैध रेत परिवहन की कार्रवाई का खुलासा, कांग्रेस नेता प्रदेश उपाध्यक्ष पर मामला दर्ज। सहकार ग्लोबल में कर्मचारियों ने की शिकायत। इंदौर में सराफा चौपाटी पर निगम की कार्रवाई, परंपरागत दुकानों के अलावा अन्य दुकानों पर रोक, दुकानदार ने विरोध प्रदर्शन कर की नारेबाजी। जनपद अध्यक्ष ने अज्ञात युवकों पर लगाए आरोप, युवकों पर जान से मारने के आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीहोर में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, एक ही परिवार के 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। तो सबसे पहले बीते दिनों जो है वीआईटी यूनिवर्सिटी में हुई घटना की अगर हम बात करें तो घटना को लेकर सीहोर जिले के प्रभार मंत्री कृष्णा गौर ने जिला प्रशासन से चर्चा की और पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी ली। आपको बता दें, साथ ही मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि इस तरह की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और जल्द ही इस मामले पर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। रही बात बच्चों के स्वास्थ्य की, तो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। खाने की गुणवत्ता और पीने की पानी की गुणवत्ता को जांच किया जाएगा। संजीवनी फाउंडेशन ज्वारा द्वारा लाइसेंस क्लब के सहयोग से व्यापक जन कल्याणकारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाज सेवी एस जैन एडवोकेट ने बताया कि आगामी समय में ज्वारा नगर के प्रत्येक वार्ड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ नगर के सबसे महत्वपूर्ण चौपाटी चौराहे पर आयोजन दुर्घटना से अनेक लोगों की मृत्यु और घायल होने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल बंद होने और ज्वारा नगर पालिका परिषद द्वारा 1% नामांतरण शुल्क जबरन वसूल करने के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। न्यायालय के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों पर जो है जवाबदारी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि संजीवनी फाउंडेशन ज्वारा द्वारा लाइसेंस क्लब के सहयोग से व्यापक जन कल्याणकारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाजसेवी एस जैन एडवोकेट ने बताया कि आगामी समय में ज्वारा नगर के प्रत्येक वार्ड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ जो है नगर के सबसे महत्वपूर्ण चौपाटी चौराहे पर आयोजन दुर्घटना से अनेकों लोगों की मृत्यु और घायल होने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल बंद होने और ज्वारा नगरपालिका परिषद द्वारा 1% भी नामांतरण शुल्क जबरन वसूलन के खिलाफ जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। न्यायालय के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों पर जो है जवाबदारी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि संजीवनी फाउंडेशन ज्वारा द्वारा लाइसेंस क्लब के सहयोग से व्यापक जन कल्याणकारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसमें संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक सिंगरौली जिले में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मनोज शाह पर अब सीधे तौर पर अवैध रेत और कारोबार के हस्तक्षेप और बचाव का आरोप लग गया है। बताया जा रहा है कि मनोज शाह कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल के नजदीकी हैं। वहीं सरकार ग्लोबल लिमिटेड की निगरानी टीम ने उनके खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। टीम का आरोप है कि मनोज शाह ने केवल संदिग्ध ट्रक को बचाने पहुंचे हैं और बल्कि उन्होंने सरकारी नियमों की तहत की जा रही है। वहीं कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। सरकार ग्लोबल टीम के सदस्य मुकुंद सिंह और उनकी टीम को बिना नंबर का रेत से भरा ट्रक दिखाई दिया। जब चालक से एटीपी और वह दस्तावेज मांगने गए
तो कोई कागज दिखा नहीं सका। वहीं आपको बता दें, इसके बाद टीम ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। तभी कांग्रेसी नेता मनोज शाह ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों के अनुसार मनोज शाह ने पकड़े गए ट्रक को छुड़वाने का दबाव बनाया और टीम के साथ अभद्रता की। फरियादी मुकेश सिंह ने थाना बेढ़न में मनोज शाह, विनोद शाह व लाला शाह के विरुद्ध रेत से लोड हाईवा को रोकने के संबंध में ये जो घटना घटी उसके संबंध में जो है मारपीट हुई, इसलिए उन्होंने थाना बेढ़न में एफआईआर रजिस्टर कराई है। पुलिस आगे मामले में अनुसंधान कर रही है। इंदौर की ऐतिहासिक सराफा चौपाटी पर पिछले 2 दिनों से विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें, नगर निगम की टीम यहां दोबारा कार्रवाई करने पहुंची है, जिसके बाद माहौल फिर से गर्म हो गया है। निगम अधिकारियों ने केवल 69 परंपरागत दुकानों को अनुमति देने और बाकी दुकानों को हटाने के निर्देश के बाद कई दुकानदार जो है इसका विरोध जो है जमीन पर बैठकर कर रहे हैं और रास्ता रोककर नारेबाजी शुरू कर दी है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और समझाइश का प्रयास कर रही है। वहीं बुधवार रात भी निगम की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा हुआ था। इसके बावजूद गुरुवार को निगम की टीम ने फिर से सख्ती दिखाते हुए केवल सूचीबद्ध दुकानों को ही लगाने दिया है, जबकि अनधिकृत ठेलों और दुकानों को बाहर जाने को कहा। आपको बता दें कि इंदौर की ऐतिहासिक सराफा चौपाटी पर पिछले 2 दिनों से विवाद गहराता जा रहा है। निगम की टीम यहां दोबारा कार्रवाई करने पहुंची, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। निगम अधिकारियों ने केवल 69 परंपरागत दुकानों को जो है अनुमति दी है, बाकी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के विरोध में जो है कई दुकानदार जमीन पर बैठ गए हैं और रास्ता रोककर नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं स्थिति बिगड़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो है उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं बुधवार रात भी निगम की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा हुआ था। आपको बता दें, इसके बावजूद गुरुवार को निगम टीम ने फिर से सख्ती दिखाते हुए केवल सूचीबद्ध दुकानों को ही लगाने की अनुमति दी है, जबकि ठेलों और दुकानों को बाहर जाने को कहा है। वहीं आपको बता दें, सराफा चौपाटी की परंपरा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इंदौर की ऐतिहासिक सराफा चौपाटी पर पिछले 2 दिनों से विवाद गहराता जा रहा है। निगम की टीम जो है यहां दोबारा कार्रवाई करने पहुंची है, जिसके बाद जो है माहौल और भी अधिक गर्म हो गया है। निगम के अधिकारियों ने 69 परंपरागत दुकानों को ही जो है अनुमति दी है वहां पे लगाने की, दुकान स्टॉल्स। कई दुकानदार जो है इसका विरोध कर रहे हैं, जमीन पर बैठकर रास्ते रोककर नारेबाजी शुरू कर दी है। वहीं स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और दुकानदारों को समझाने की कोशिश कर रही है। निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जोरदार हंगामा हो रहा है। इसी बीच पुलिस पहुंची और वहां पे दुकानदारों को समझाने की कोशिश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड के लाहार जनपद अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह उर्फ मोंटी ने अपने ऊपर जान से मारने की नीयत से कट्टे द्वारा फायर करने के अज्ञात से व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी है। मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और घर के दरवाजे पर पहुंचे और गेट खोलकर घर में प्रवेश किया तो घर के बाहर फायर की आवाज आई। वापस बाहर निकलकर देखा तो युवक अवैध हथियार लेकर बाहर खड़े हैं, उसमें जो है फंसे कारतूस निकालने का प्रयास कर रहे थे। कल रात को 8 बजे हम बाहर से घर पे आए। घर पे हम अंदर पहुंचे ही थे कि बाहर गेट पे 2 अज्ञात लोगों ने, नकाबपोश लोगों ने जो मफलर बांधे हुए थे, उनने फायर किया और फायर की आवाज़ जैसी सुनी तो हमने उनसे फायर करने का कारण पूछा। तो इस दौरान वो दोबारा फायर करने के लिए हथियार को रीलोड करने का प्रयास करते रहे, पर वो उसे रीलोड नहीं कर पाए। इस दौरान उन्हें लगा कि लोग उन्हें पकड़ लेंगे तो वो भागने लगे। भागते हुए उन्होंने दूसरे हथियार से जो उनके साथी ड्राइवर के पास था उससे आगे जाके फायर फिर किया, दोबारा फायर किया और दोनों लोग मोटरसाइकिल से 2 पहिया वाहन से थे और दोनों लोग अपने मफलर बांधे हुए थे।
भोपाल इंदौर हाईवे पर यात्रियों से भरी एक कार सड़क पर खड़ी गाड़ी में घुस गई। भीषण सड़क हादसे में महू के रहने वाले एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह परिवार महू का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि एक शादी समारोह से भाग लेने से भोपाल जा रहे थे। मृतक में संध्या नीमा और मृदंग नीमा शामिल हैं। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक घायल संजीव नेमा एसबीआई बैंक में अधिकारी हैं, जो अपनी बैंक को ज्वाइन करने रात्रि 2 बजे महू से भोपाल के लिए निकले थे। आपको बता दें कि भोपाल इंदौर हाईवे में यात्रियों से भरी एक सड़क गाड़ी में घुस गई, जिसमें भीषण सड़क हादसे में महू के रहने वाले एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह परिवार महू का रहने वाला बताया जा रहा है। शादी समारोह में भाग लेने भोपाल जा रहे थे, उसी वक्त यह घटना हुई। मृतक का नाम है संध्या नीमा और मृदंग नीमा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बाकी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, बंसल हॉस्पिटल में। इनमें से एक घायल संजीव नेमा एसबीआई बैंक के अधिकारी हैं, जो अपनी बैंक को ज्वाइन करने रात्रि 2 बजे महू से भोपाल के लिए निकले थे। भोपाल इंदौर हाईवे पे भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह जो परिवार है महू का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि ये शादी समारोह में भाग लेने भोपाल जा रहे थे, उसी वक्त ये घटना हुई। एक ही परिवार के 2 लोग उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 जो लोग हैं गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए बंसल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक घायल संजीव नेमा, जो कि एसबीआई बैंक में अधिकारी हैं, जो अपनी बैंक को ज्वाइन करने के लिए रात्रि 2 बजे महू से भोपाल के लिए निकले थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस पर भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भोपाल स्थित विधानसभा के मानसरोवर सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वक्तव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री प्रतिमा बागरी और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर मालती राय, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू किया गया, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को देश के प्रत्येक नागरिक को बढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, पंचायत मंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। इसको हर वर्ष इसी गरिमामय तरीके से मनाएंगे। और जैसे कार्यक्रम एक ही जगह नहीं है, जैसे बल्लभ भवन में भी कार्यक्रम हो रहा है, जन अभियान परिषद ने भी कार्यक्रम किए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है, हर कॉलेज में, स्कूल में अपनी तरह से भारतीय संविधान से लोगों को परिचित कराना, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक सिर्फ रिचुअल में नहीं हो जाए कि एक दिन इस कार्यक्रम को करें। प्रयास ये है कि हम भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उसको जीवन में आत्मसात करें, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें और सच्चे अर्थों में संविधान की पूजा करें या संविधान को इसका पालन करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर रमन सिंह उज्जैन पहुंचे। स्पीकर रमन सिंह ने सपरिवार महाकाल पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। वहीं रमन सिंह ने बातचीत में कहा कि मैं आज जहां खड़ा हूं वह सब बाबा महाकाल की कृपा है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और एक दिन भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। अयोध्या में रामलला मंदिर में ध्वज पताका फहराए जाने पर कहा कि इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा परिवार का महाकाल के दर्शन
और बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना, मन को शांति भी मिलती है, शक्ति भी मिलता है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब से हम लोग सब साथ में काम शुरू किया, मध्य प्रदेश से मैं विधायक रहा 10 साल, बाद में नया राज्य बना, नए दायित्व में गया, मुख्यमंत्री बना 1 बार 2 बार 3 बार, केंद्र में मंत्री बना, एक नए दायित्व में आया हूं स्पीकर के दायित्व में। तो लंबी यात्रा में ये सब महाकाल के कृपा से होता है, जो हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है, और जहां भी जो दायित्व मिले उसका पूरी निष्ठा से निराकरण और क्रियान्वयन होना चाहिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर बालागुरु के और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला वीआईटी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन से घटना के मूल कारण और घटना की पुनरावृत्ति न होने से उनके कारण जानने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। वहीं पीएचई एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजन पेयजल के सैंपल लिए, साथ ही छात्रों की सभी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी गई और कॉलेज प्रबंधन के साथ समाधान के लिए तत्काल बैठक आयोजित की गई। संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जनपद स्तरीय कार्यक्रम में संविधान दिवस पर पीसीओ रामलला रावल ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीओ अमृतराज सिसोदिया, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पौड़ेल, ग्राम पंचायत सचिव नितिन शर्मा सहित पीसीओ और जनपद के कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा नागरिक गणों द्वारा संविधान की शपथ ली गई। आपका नाम? रामलाल रावल, खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया। शाजपुर जिले की ग्राम पंचायत दूधना हाई स्कूल की पहली स्मार्ट कक्षाएं होंगी, जहां शासकीय हाई स्कूल में ग्राम पंचायत दूधना सरपंच राकेश जायसवाल के अथक प्रयास से प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाया, जिसका शुभारंभ शाजपुर जिला के पंचायत सीओ अनुपमा चौहान और जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने किया। इस अवसर पर मोहन बड़ौदिया, सीओ अमृतराज सिसोदिया, बीओ आयुष भिंडे और समस्त गणमान्य लोग उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच राकेश जायसवाल ने बताया कि शाजपुर का पहला ऐसा विद्यालय ग्राम पंचायत दूधना होगा, जहां पहली कक्षा से हाई स्कूल तक सभी स्मार्ट क्लास रहेंगी। मंडला में सरपंच और सचिव मुख्यमंत्री की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप मानो तो शासन और प्रशासन को कोई डर ही नहीं रहा है। ऐसा ही मामला मंडला जिले के जनपद पंचायत बिछिया ग्राम के खटौला में देखने को मिला है। पंचायत के अंतर्गत भांगड़ा टोला में 3 वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से पंचायत द्वारा तालाब गहरीकरण और 10 लाख की लागत से 2 पुलिया निर्माण किया गया था, लेकिन पंचायत लाखों रुपए खर्च करने के बाद रास्ता बनाना भूल गए, क्योंकि तालाब पर जाने के लिए कोई भी पहुंच मार्ग नहीं था और बिना कोई रास्ते के पंचायत सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। वहीं पहुंच मार्ग को नहीं बना पाए पर इसको लेकर ग्रामवासियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ रहता है, क्योंकि पहुंच मार्ग के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को तालाब का कोई लाभ नहीं मिल सका। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं भैया का समस्या इतनी भारी है। ये जमीन मुरी जो नामवारी पट्टावारी है, आधी में माँ है, आधी में मैं हूँ। इसमें जबरदस्ती पंचायत द्वारा सारी मन नाश करी जा रही है। बेर बेर मोहा मारने धमकी दे रही हैं और कह रहा है कि यहाँ तेरी जमीन नहीं है। तो क्या सोचता है? ये पूरा प्लाट घास है। ये देखिए कम से कम लाखों रुपये में मैं मेड़ डरवाया हूँ। आप देख रहे हो जो पूरी मेड़ के नाश करके खाई में मवेशी के छोड़ के यहाँ पर पूरी चराई हो रही है। कि ग्राम पंचायत खटोला द्वारा ये जो तालाब का निर्माण हुआ है,
कई लाख रुपए इसमें खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पर आने जाने में बहुत समस्या है। लोगों को यहाँ आने जाने के लिए जगह नहीं है, आदमी को बहुत परेशानी जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधों का भी कार्य किया गया करके पंचायत द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ तालाब में तो एक भी पौधा नहीं लगा हुआ है। तालाब पिछली पंचवर्षीय का बना है, मेरे आने के पहले वो गहरीकरण हुआ है और पुलिया बनी। वहाँ पर निजी किसानों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसका कि पिछले हफ्ते में सीमांकन कराकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की हुई है। सीहोर में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश में चल रहे विशेष अभियान के तहत 224 गुम मोबाइल तकनीक की सहायता से खोजकर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। साइबर सेल और मैदानी टीमों ने मिले मोबाइल की कीमत 35,84,000 बताई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 141 मोबाइल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत द्वारा वास्तविक धारकों को सौंपे गए और 83 मोबाइल थाना स्तर पर सौंपे गए। सीहोर के गौहरगंज में एक बच्ची से दुष्कर्म की घटना के विरोध में पूरी तरह बंद रहा। वहीं सकल हिंदू समाज ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया था। शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया था। बंद के कारण शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। सीहोर में संविधान दिवस के अवसर पर बहुजन उत्सव समिति ने अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कैंडल जलाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर प्रेमलता शैल और कृष्णा सूर्यवंशी ने संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है और संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, सभी की जानकारी दी। सीहोर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एनसीसी इकाई, शासकीय विधि महाविद्यालय, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन और माल्यार्पण पर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। इसके बाद पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रोहित ने बताया कि संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द पर विचार करने को हम पाते हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, समता, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्त, न्याय, विश्वास, धर्म जैसे सार्वभौमिक और सर्वधर्म हिताय दर्शाता है। मोहन बड़ोदिया ने अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहन बड़ोदिया के मंडोदा जोड़ के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें परिजनों को सीएचसी के पोस्टमार्टम रूम तक करीब 1 किलोमीटर तक शव को ले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिजनों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मोहन बड़ोदिया में शव वाहन नहीं होने से परिजन को समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं पोस्टमार्टम रूम भी जर्जर हालत में है। ऐसे में पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर तक को जाने में डर लगता है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में मौत हो गई। करीब 1 किलोमीटर तक शव को ले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोहन बड़ोदिया में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जिसमें परिजनों को सीएचसी के पोस्टमार्टम रूम तक ले जाने में 1 किलोमीटर तक शव को ले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिजनों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मोहन बड़ोदिया में शव वाहन नहीं होने से परिजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं पोस्टमार्टम रूम भी देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह से जर्जर हालात में है। ऐसे में पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टरों को भी जाने में डर लगता है। मोहन बड़ोदिया के
वाले का एक एक्सीडेंट कल शाम को देवीलाल पिता नरसिंह भले का हुआ है, जिसका पीएम हो चुका है। यहाँ पर सब ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। मेरा निवेदन है कि ये गरीब आदमी है, रोजी रोटी कैसे कमाते खाते हैं। मेरा निवेदन है कि आइंदा ऐसा प्रशासन ध्यान दे और सब वाहन की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।